Hello students, welcome to our channel. If you want to keep in touch with our channel, then please subscribe the channel and click the bell icon. आज हम करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11. फर्स्ट लेक्चर उसका कर चुके हैं, आज सेकंड लेक्चर करेंगे, दैट इज़ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की, दैट होम्योस्टेसिस मीन टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो सेम लाइक दैट प्लांट्स जो हैं उनको भी ज़रूरत होती है अपने इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने की डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट. ठीक है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आए, प्लांट्स क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस के थ्रू अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं. नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म्स व्हिच प्लांट्स आर यूजिंग फॉर होम्योस्टेसिस? Mechanisms adopted for the homeostasis in plants are: number 1, removal of gases, removal of extra water, removal of metabolic waste. ठीक है, प्लांट्स को अपने अंदर से एक्स्ट्रा गैसेस को भी रिमूव करना होता है, एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव करवाना होता है, और जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी रिमूव करवाना होता है. ठीक है, वन बाय वन लेट्स इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर 1 इज द रिमूवल ऑफ गैसेस. ठीक है, प्लांट्स के बारे में देखा जाए तो 2 गैसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो ड्यूरिंग डे प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आती कहाँ से है, ये एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है. 9th क्लास की बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है. ठीक है, photosynthesis is that process in which plants prepare their food like glucose in the presence of sunlight by using the carbon dioxide and water. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रही है वो प्लांट्स कहाँ यूज किए जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगी फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी. लेकिन ये कब होगा, ड्यूरिंग द डे, जब प्लांट्स को सनलाइट अवेलेबल होगी. बट व्हाट हैपेंड एट द नाइट? एट नाइट देयर इज नो सनलाइट अवेलेबल, सो देयर इज the process of photosynthesis is not occurring in the plants. ठीक है, तो अब प्लांट्स को क्या करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूटिलाइज ही नहीं हो रही फोटोसिंथेसिस में, जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, तो अब प्लांट्स को उसको रिमूव कराना होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अपने स्टोमेटा से, लाइक लीव्स और स्टेम्स में से, और रूट हेयर्स के थ्रू अपनी रूट्स में से. ठीक है, तो ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है. और एट नाइट व्हेन देयर इज नॉट अकरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स एंड स्टेम एंड द रूट हेयर्स ऑफ द रूट्स. नेक्स्ट केस इज द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. अब जिस तरह प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और प्लांट्स को उसे रिमूव करना होता है, सेम लाइक दैट अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो तो वो भी प्लांट्स को अपने अंदर से रिमूव करवाना होती है. ठीक है, नंबर 1, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे टाइम एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए ग्लूकोज बनाते हैं, तो एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है. ठीक है, अब ये ऑक्सीजन गैस जो है ये कहाँ यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, इट इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर याद हो, रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को यूज करते हुए ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है एंड एज अ रिजल्ट जो प्रोड्यूस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा. तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई उनमें से कुछ पार्ट तो प्लांट्स अपनी
रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज कर देते हैं। जो बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचती है उसको स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज करवा दिया जाता है। तो ये है कि किस तरह से प्लांट्स होम्योस्टेसिस गैसेस का रखने के लिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने अंदर से रिमूव करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम। लुक एट दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं दीज आर द मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और ये मीजोफिल सेल्स के साथ जो आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं दीज वन, प्लांट्स क्या करते हैं इन मीजोफिल सेल्स में और इन स्पेसेस में जब भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा गैसेस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें अवेलेबल होती है तो उसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्टोर करने के बाद थ्रू दिस स्टोमेटा, ये जो आपको पोर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इन स्टोमेटा के थ्रू उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करवा दिया जाता है। ठीक है, और जो रूट्स में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे रिमूव होती है, ये जो प्लांट्स के रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है इनसाइड द सॉइल। नेक्स्ट सेकेंड मैकेनिज्म देखते हैं दैट प्लांट्स यूज्ड फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर। नंबर 2 इज द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट्स दो तरीकों से रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रांसपायरेशन एंड नेक्स्ट देखेंगे हम गुटेशन। ठीक है, फर्स्ट हम ट्रांसपायरेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट्स सरफेस। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में प्लांट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करवा देते हैं अपनी सरफेसेस के थ्रू, लाइक अपने लीव्स के थ्रू और स्टेम्स के थ्रू, स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा कॉनिफर्स में भी हम इसको देखते हैं। तो पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब ये वाटर आता कहाँ से है प्लांट्स के पास? नंबर 1 तो प्लांट्स जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। सेकेंडली एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन। व्हाई इट इज removed through transpiration? The reason is this, during day because स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स में और स्टेम में वो ओपन होते हैं। तो स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से प्लांट्स उन पोर्स के थ्रू वाटर को रिमूव करवा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड एट नाइट? बिकॉज एट नाइट द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, स्टोमेटा तो बंद होते हैं, सो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता। सो एट नाइट नो ट्रांसपायरेशन बिकॉज स्टोमेटा आर क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट्स। अब दिन के वक्त तो जितना भी वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से रिमूव करवाते जाएंगे। अब जो एट नाइट जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो अब तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस नहीं होगा, तो अब प्लांट्स क्या करेंगे, उस वाटर को एक्यूमुलेट कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे इन द जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट्स, अपनी रूट्स के टिश्यूज में या जाइलम वेसल्स में। बिकॉज वी नो वेरी वेल जाइलम वेसल्स आर दोज वेसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। नेक्स्ट सेकेंड वे देखते हैं कि प्लांट्स किस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, दैट इज गुटेशन। ठीक है, what is gutation? The appearance of drops of water on the tips or edges of the leaves. ठीक है, अब गुटेशन की जो टर्म है इसको कभी भी ड्यू ड्रॉप्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट थिंग। अब देखते हैं किस तरह से दोनों सेपरेट हैं। गुटेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर इन लीव्स के टिश्यूज में स्टोर हुआ होता है वो मूव कर जाता है इन लीव्स के एजेस पे, जैसे कि ये इसके एजेस हैं, ठीक है, और इसके
टिप्स पे, ठीक है। अब जो भी टिश्यू में वाटर स्टोर हुआ होगा वो इन एजेस में मूव कर जाएगा और टिप्स पे जब मूव करके आ जाएगा तो हेयर आर प्रेजेंट द पोर्स, यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जितना भी वाटर यहाँ एजेस में स्टोर हुआ और इन टिप्स पे स्टोर हुआ वो ड्रॉप वाइज एक एक ड्रॉप करके यहाँ से बाहर की तरफ निकलता रहता है। दैट इज कॉल्ड दी गुटेशन, ठीक है। ये दैट इज द वाटर ऑफ गुटेशन, दैट इज द स्टोरेज वाटर इनसाइड द प्लांट टिश्यू। नाउ व्हाट इज ड्यू? ड्यू क्या होती है? ड्यू बेसिकली इज द कंडेंस्ड वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। यानी गुटेशन का तो पानी जो है वो प्लांट के टिश्यू के अंदर स्टोर होता है, जबकि ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं दैट इज द एक्सटर्नल वाटर इन द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट में वाटर प्रेजेंट होता है वो जैसे ही टेम्परेचर लो होता है तो कंडेंस होके यहाँ लीफ की सरफेस के ऊपर यहाँ हमें पड़ा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो द टर्म गुटेशन इज क्वाइट सेपरेट फ्रॉम द ड्यू। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी हैं? ग्रासेस हैं, देन स्ट्रॉबेरी है, that force this water through special pores present at the leaf tips and from the edges in the form of drops. Next देखते हैं थर्ड पॉइंट को, that is the removal of metabolic waste, ठीक है। तो प्लांट्स को होम्योस्टेसिस करने के लिए या अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए नंबर 1 तो गैसेस को रिमूव करना होता है, सेकेंडली उन्हें एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना होता है, देन थर्ड उनके पास आ जाते हैं कुछ केमिकल्स लाइक नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। अब वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी। नंबर 1 कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट जब एक्सेस में प्रेजेंट होता है कुछ प्लांट्स में तो वो क्या करते हैं, उसको क्रिस्टल की फॉर्म में अपने अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन लीव्स एंड स्टेम्स। एग्जाम्पल आर टोमेटो, यानी टोमेटो प्लांट जो है उसके पास जब कैल्शियम ऑक्सलेट एक्सेस में होता है तो वो उसे अपने लीव्स और स्टेम्स के टिश्यूज में क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है। बिकॉज दीज क्रिस्टल्स आर हार्मलेस, ये हार्मलेस होती हैं, दैट्स वाई, ठीक है। अब जब उन्होंने स्टोर कर लिया अपने लीव्स और स्टेम्स में, नेक्स्ट वो किस तरह से रिमूव करवाया जाएगा? तो सेकेंड पॉइंट इज शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग ऑफ लीव्स मीन अपने लीव्स का गिरा देना। तो हमें पता है कि ऑटम का जो सीजन है उस सीजन में नोट किया होगा कि मैक्सिमम जो ट्रीज और प्लांट्स हैं वो अपने लीव शेड कर देते हैं या गिरा देते हैं, ठीक है। ईयरली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव ड्यूरिंग द लीफ फॉल। तो ये लीफ फॉल होता क्यों है? द रीजन इज दिस के लीफ फॉल जब करते हैं कुछ ट्रीज या प्लांट्स तो उस लीफ फॉल का पर्पज ये होता है कि जितनी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो स्टोर की गई होती हैं उन लीव्स में वो भी उसके साथ उन ट्रीज में से या प्लांट्स में से रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर 3 रेजिन्स। लुक एट दिस डायग्राम। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है कुछ ट्रीज जो हैं, लाइक एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास कॉनिफेरस ट्रीज की। कॉनिफेरस ट्रीज आर दोस ट्रीज विच आर हैविंग कोन्स, ठीक है, लाइक पाइन कोन्स। तो इन ट्रीज की जब स्टेम पे कोई कट लगाया जाए तो हमें यहाँ पे कुछ ये जो लिक्विड टाइप मटेरियल है ये बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं रेजिन्स, ठीक है। रेजिन जो है ये एक ऐसा केमिकल है, इसमें ये क्वालिटी है कि जैसे ही ये बाहर निकलता है और एयर इसे जो है वो रिएक्ट करती है तो ये थोड़ा सा हार्डन टाइप हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा विस्कस नजर आता है। तो रेजिन्स को जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, लाइक मोस्टली वार्निशेस में और पेंट्स में उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए या शाइनिंग को बढ़ाने के लिए डाला जाता है, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर पे, दैट इज द गम्स, ठीक है। तो प्लांट्स अपने अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट की जो 4 टाइप रिलीज करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गम्स। तो गम्स आर रिमूव्ड बाय द प्लांट दैट इज किकर, ठीक है। द 5th वन इज द लेटेक्स। लेटिक्स आर रिमूव्ड बाय द रबर प्लांट्स। अब लेटिक्स क्या होते हैं? होता है लेटिक्स बेसिकली व्हाइटिश मिल्की व्हाइट टाइप मटेरियल लिक्विड होता है जो प्लांट्स के स्टेम और फ्रूट के अंदर होता है, और जैसे ही उसको कट किया जाता है या कोई कट लगता है तो उसमें से वो निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये लेटिक्स जो है ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, लाइक मेडिसिनल यूज इसका बहुत सारा है। इसके अलावा इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं लाइक ग्लव्स वगैरह, ठीक है।
द लास्ट वन इज द म्यूसिलेज। ठीक है, म्यूसिलेज जो है वो भी एक स्टिकी सा मटेरियल होता है, गमी टाइप मटेरियल होता है। दिस इज रिमूव्ड बाय द कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर्स। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक ऐसी है जो कि कार्निवोरस प्लांट्स अपने अंदर से एक्सक्रीट करवाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं विच आर मोस्टली द इंसेक्ट ईटर्स, जो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, एंड द लेडी फिंगर्स। तो ये डायग्राम में आप देखें, यहाँ आपको टिप्स पे ये जो ड्रॉप नजर आ रहे हैं, दिस इज द म्यूसिलेज। इट्स अ स्टिकी मटीरियल। ठीक है, ये स्टिकी सा मटीरियल होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके करीब आता है और इसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है तो वो उसकी जो लेग्स हैं वो इस म्यूसिलेज के साथ स्टिक हो जाती हैं। देन ये प्लांट उसको कैप्चर कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे उसकी मोस्टली जो है प्रोटीन की ज़रूरत पूरी होती है या नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी है हमारे पास पिक्चर प्लांट है, लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, वो भी कार्निवोरस प्लांट है और उसके अंदर से भी ये म्यूसिलेज जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलती है। सेकंड, लेडी फिंगर्स को जबकि कट किया जाए तो उसको कट करने के बाद भी हमें उसमें से स्टिकी सा मटीरियल निकलता नजर आता है, जिसे हम म्यूसिलेज बोलते हैं। ये हमारा लेक्चर यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मिलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑस्मोटिक रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।